ओम शांति। 6 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में न आए। भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो। इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है। पावन दुनिया की आदि हो रही है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है और तो सब पतित हैं। बाबा कहते हैं, बाप की याद में बैठे यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो घोरक धंधा रहता है। रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भल रहें, बुद्धि का योग जिस देवता व पुजारी होगा उसके पास होगा। परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं। काशी में कुआं बना हुआ है जो आजकल बंद हो गया है, लेकिन पहले जो भक्त शिव की पूजा करते थे, कई शिव शिव कहते हुए वहाँ कूद जाते थे कुएं में। शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं। वह है भक्ति मार्ग की बलि, यह है ज्ञान मार्ग की बलि। बाबा कहते हैं, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नूंद है। ऐसी ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ
प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है, वहाँ तो मालूम भी नहीं रहेगा। सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सको। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है। वायुमंडल खराब रहता है तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाबा कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है। आप कैसे आकर पतितों से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो, पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित न बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है। दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघन डालने बैठते थे। वायुमंडल को खराब करते हैं, उसके लिए सज़ा बड़ी कड़ी है। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते और औरों का भी नुकसान पहुंचाते। वायुमंडल खराब कर देते हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा मिला, बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को ज़रूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाबा समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कोई भी पतित काम नहीं करो, बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको यह नग्न करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं हैं। किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तब ही पुकारते हैं। बाबा कहते हैं यह भी भूल है। तुम ब्राह्मणों को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो यह सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है।
और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा पॉइंट है, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसीलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसीलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। आज का व्यक्ति इशारा है, इस बेहद की स्टेज पर मैं खिलाड़ी हूँ। यह खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और साक्षी हो खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को खेल समझ सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ओम शांति।